यूपी बोर्ड कक्षा 7 संस्कृत मंजूषा की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अंतिम पाठ सप्तदशः पाठः पाठ 17 समाज निर्माणे नारीणां भूमिका, समाज के निर्माण में नारियों की भूमिका का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। उच्चारण करिए और पुस्तिका में लिखिए। तो इसको आपको पढ़ लेना है और अपनी पुस्तिका में अपनी कॉपी में लिख लेना है। प्रश्न नंबर 2 है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। का है समाजस्य निर्माणे का साम महती भूमिका स्वीक्रियते। समाज के निर्माण में किसकी बड़ी भूमिका स्वीकार की जाती है? तो उत्तर होगा समाजस्य निर्माणे नारीणां महती भूमिका स्वीक्रियते। समाज के निर्माण में नारियों की बड़ी भूमिका की स्वीकृत होती है या स्वीकार की जाती है। खा है समाजस्य कल्याणम कदा भवति। समाज का कल्याण कब होगा? उत्तर यदा स्त्री पुरुषयोः समभावो भवेत। जब स्त्री पुरुषों में समानता का भाव, समानता का व्यवहार होगा। का है प्राचीन काले अस्माकं देशे का विदुष्यः आसन्। प्राचीन काल में हमारे देश में कौन सी विदुषी महिला हुए थे? उत्तर होगा प्राचीन काले अस्माकं देशे स्त्रियाः विदुष्यः आसन्। प्राचीन काल में हमारे देश में स्त्रियां विदुषी थीं। घा है विदुष्याः नार्यः का। विदुषी नारियां कौन थीं? उत्तर विदुष्याः नार्यः अपाला घोषा लोपामुद्रा गार्गी इत्यादि अभुवन। विदुषी नारियां अपाला घोषा लोपामुद्रा गार्गी इत्यादि हुई। अंगा है गार्गी केन सह शास्त्रार्थम अकरोत। उत्तर होगा गार्गी याज्ञवल्क्येन सह शास्त्रार्थम अकरोत। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया। 3 है नंबर पदेश संधि विच्छेदम कुरुत। पदों में संधि विच्छेद करिए। तथैव तथा धन्यव, चंद्रोपरि चंद्रधनुपरि, क्षेत्रे अपि क्षेत्रे धन अपि, शास्त्रार्थे शास्त्र धन अर्थे। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित पदेषु उपसर्गम लिखत। निम्नलिखित पदों में उपसर्ग लिखिए। विजयम में बी उपसर्ग है, संलग्नम में सम उपसर्ग है, प्रचलितः में प्रा उपसर्ग है, प्राध्यापक में प्रा उपसर्ग है। 5वां मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यान पूरयत। वाक्स के पदों को देखकर वाक्य को पूरा करिए। तो वाक्स में जो पद लिखे हैं विदुष्यः, कर्णमल्लेश्वरी, भारती, जीवन दृष्टि, जिसमें जो भरा जाएगा मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप देखिएगा क्योंकि जहाँ खाली जगह है वहां हम भरेंगे तो ए शब्द यहाँ पर आएगा नहीं, इसलिए मैंने लाइन के अंत में लिखा है। तो कहा है वैदिक वांग में नार्यः विदुष्यः भवन। तो विदुष्यः भरा जाएगा। खा है सांप्रतम मनुष्याणाम जीवन दृष्टि परिवर्तितो। तो जीवन दृष्टि भरा जाएगा। गा है मंडन मिश्र पत्नी भारती अतीव विदुषी आसीत। भारती भरा जाएगा। घा है भारतोल ने कर्णम मल्लेश्वरी पदम प्राप्तवती। तो कर्णम मल्लेश्वरी भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। का है समाज में स्त्री और पुरुष का महत्व समान है। अनुवाद होगा समाजस्य स्त्री पुरुषयोः समानः महत्वः। खा है स्त्री और पुरुष की समानता की भावना प्राचीन काल से है। इसका अनुवाद होगा स्त्री पुरुषयोः समभावः प्राचीन कालात् प्रचलितः अस्ति। गा है वह युद्ध तथा यज्ञों में भाग लेती थी। अनुवाद है सा युद्धे यज्ञे च सम्मिलिता आसीत। घा है माता बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है। अनुवाद होगा माता बालका नाम प्रथमा शिक्षिका भवति। अंगा है इस समय भारतीय राजनीति में महिलाओं की महती भूमिका है। अनुवाद होगा अधुना भारतीय राजनीत्या महिला नाम महती भूमिका आसीत। प्रश्न 7 है मम माता मेरी माता इत विषय। इस विषय पर संस्कृत भाषा में पंचवाक्यान लिखत। 5 वाक्य लिखिए। तो उत्तर होगा पहला वाक्य होगा मम माता एक कुशलः गृहिणी अस्ति। मेरी माता एक कुशल गृहिणी है। दूसरा सा मह्यम भोजनम पचति। वह मेरे लिए भोजन पकाती हैं। पकाने के लिए
देखिए, पकाने में आप कन्फ्यूज़ मत होइए, यहाँ पक नहीं होता है, पक धातु नहीं होता, पच धातु होता है। पच से सेंस यहाँ पे पकाने से है, ठीक है? किससे है? पकाने से। पच धातु पकाने में उपयोग होता है, ठीक है? तो पचत का सेंस पकाने से है। तीसरा, सा मम पालनम करोति, वह मेरा पालन-पोषण करती हैं। चौथा है, सा मम गृहकार्ये सहायं करोति, वह मेरे गृह कार्य में सहायता करती हैं। पाँचवाँ, सा मम गणितम अपि पाठयति, वह मुझे गणित भी पढ़ाती हैं। तो ये 5 वाक्य हो गए। यही अंतिम प्रश्न था और यही अंतिम पाठ था। पाठ 17 के साथ-साथ संस्कृत मंजूषा पाठ 7 कक्षा 7 का ये पूरा क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।